एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होगा 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप लोग शॉर्ट टर्म्स गोल के लिए भी देख रहे हो, लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए भी देख रहे हो, तो इन दोनों पहलू के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्टिव के साथ जाएं या फिर पैसिव के साथ जाएं, या फिर मेरा लास्ट में बॉटम लाइन ओपिनियन क्या है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो। देखिए, मैं कोई सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर नहीं हूं, पर मेरे एक्सपीरियंस से और जो लोगों का मानना है, मार्केट में जो बातें चल रही हैं और जो मार्केट का सिनारियो है कोविड के बाद कहेंगे इसलिए क्योंकि वैक्सीन लगना अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अप्रॉक्स अभी कोविड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, केसेस भी कम हो गए हैं। तो अब जो नए कंडीशंस आ रहे हैं मार्केट में, खास करके अगर आप लोग देखते हो सेंसेक्स को, निफ्टी को, या फिर अदर इंडेक्स फंड को, ग्लोबल इंडेक्स फंड को देखते हो, या फिर एक्टिव मैनेज फंड्स को देखते हो जिसमें लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप आते हैं, इन सभी में से आप लोगों को किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर के चलनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग आगे देख लेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। बाकी बगल में भी आप लोगों को टॉपिक दिख ही रहा है। अगर आप लोगों को रिलेवेंट लगता है तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों कि एक्टिव मैनेज फंड्स होते क्या हैं। देखिए, एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं जो आप लोग फंड मैनेजर को पैसा देखते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो आप लोगों का पैसा लेकर के अपनी टीम के साथ खुद मिल करके आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी हो सकता है, डेब्ट हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आप लोग किस मार्केट कैप के म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि आपका पैसा वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी आपने फंड को चूज किया, और वहां से आपको रिटर्न निकलता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं पैसिव मैनेज फंड्स को, तो पैसिव मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर तो होता है, लेकिन इनको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। एक इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, S&P 500 हो गया, नैस्डैक हो गए, इस तरह के जो भी इंडेक्स है, इनमें जो भी स्टॉक लिस्टेड है या फिर कह लीजिए जो भी इंडेक्स की एक्सपोजर है उसमें वो इन्वेस्ट करता है, उसी तरह के फंड्स में, उसी तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, कह लीजिए कि उसी तरह के ETFs में इन्वेस्ट करता है, और आप लोगों का पैसा वहां पे जाता है, और जैसे जैसे वो इंडेक्स परफॉर्म करता है वैसे वैसे आप लोगों को वो फंड रिटर्न निकाल करके देता है। यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर का किसी भी तरह का योगदान नहीं होता है, केवल यही एक योगदान होता है कि जो भी इंडेक्स अपने अंदर स्टॉक को शामिल कर रहा है या फिर निकाल रहा है, तो वो भी अपने पोर्टफोलियो से उन चीजों को निकाले और उन चीजों को डाले जो नए स्टॉक उस इंडेक्स में आ रहे हैं और सेम एक्सपोजर के साथ। ठीक है, तो ट्रैकिंग काफी अच्छी होनी चाहिए उस फंड की अगर आप लोग इंडेक्स फंड को चूज कर रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप लोग इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो, जाकर के चैनल पे आप लोग जरूर इसके बारे में डिटेल निकालिए। दूसरी चीज दोस्तों कि अगर हम लोग इन दोनों में से चूज करते हैं कि आखिर हमारे लिए इस समय कौन सा बेस्ट होगा, 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक्टिव मैनेज फंड सही होगा या फिर पैसिव मैनेज फंड सही होगा। देखिए, अगर आप लोग पैसिव मैनेज फंड की बात करते हैं तो पैसिव मैनेज फंड यानी कि अगर आप लोग निफ्टी को देखते हो, ठीक है, अगर इंडियन निफ्टी को देखते हो, निफ्टी 50 को, तो ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट 40,000 को टच कर चुका है और 40,000 के ऊपर लास्ट ये बंद हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई है, जिसमें 50 स्टॉक लिस्टेड है निफ्टी 50 में, लगभग सभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को निफ्टी 50 काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या ये आगे भी जारी रहेगा? तो मैं आप लोगों को दोस्तों पिछले एक साल के रिटर्न को बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पिछले एक साल पहले निफ्टी 50 कहां पर था, जब आप लोगों का कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, उस समय निफ्टी 50 कहां पर था और अभी कहां है। अगर आप लोग इस बीच में कंपैरिजन करते हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, ये एक डिसेंट ग्रोथ है जो कि चलती रहती है मार्केट में। ठीक है, अगर आप लोग निफ्टी के पुराने रिकॉर्ड्स को उठा करके देख लो तो ये एक डिसेंट ग्रोथ है जो कि आप लोगों को जनवरी से लेकर के इस जनवरी तक में जो देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप लोग अप्रैल मार्च से देखते हो, ठीक है, और अभी के रिटर्न देखते हो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 50% तक रिटर्न निकाल करके दिया है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, क्योंकि 8,000 तक निफ्टी ने टच करा था उस समय, और अभी आप लोगों का 14,000 है, तो ऑलमोस्ट लगभग 70 to 80% रिटर्न आप लोगों को निकल करके आ रहा है। तो क्या ये ऑल टाइम हाई हो चुका है? नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेगुलर चल रहा है। अभी निफ्टी 50 में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि 32 वीक
लो पे हैं। अभी वो अपने जो जनवरी फरवरी में चल रहे थे वो अभी तक उस पोजीशन तक नहीं आए हैं। तो निफ्टी 50 में अभी भी पोटेंशियल है आगे जाने की, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आ गई है और ग्रोथ यहीं पे सिमट नहीं गई है। तो पैसिव मैनेज फंड में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म्स के गोल बना रहे हो तो मैं कहूंगा कि एक्टिव मैनेज फंड से बेहतर ऑप्शन होगा आप लोगों को पैसिव मैनेज फंड में जाना, ठीक है। अगर आप लोगों के गोल 5-10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, चाहे आप लोग लमसम करना चाहते हो या फिर सिप करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को बताता हूं आगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अब बात करते हैं एक्टिव मैनेज फंड वालों की। एक्टिव मैनेज फंड जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए, ब्लू चिप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गए। ये फंड क्या करते हैं, इनके फंड मैनेजर क्या करते हैं कि आप लोगों से पैसा लेते हैं और आप लोगों का पैसा लेकर के 75% तक 65% तक आपका पैसा इक्विटी में डालते हैं और बाकी का पैसा जितना उनको जरूरत होती है वो जाता है आप लोगों के डेप्ट में, जिससे कि आप लोगों का जो रिटर्न है वो पूरी तरीके से इक्विटी पे ना जा करके आप लोगों का सिक्योरिटी की तरफ भी रहे, जिससे कि एक मेंटेन हो सके रिटर्न, ठीक है, आप लोगों का लॉस ना हो सके। ये एक्टिव मैनेज फंड्स वाले करते हैं फंड मैनेजर। अब यहां पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अगर आप लोग देखते हो एक्टिव मैनेज फंड्स के, अगर मैं आप लोगों को हर कैटेगरीज के रिटर्न दिखा दूं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहां पे कुछ फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप लोग देखते हो दोस्तों मीरे एसेट का टैक्स सेवर फंड, जिसने कि 19.90% का रिटर्न पिछले साल में निकाल करके दिया है। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड को देखते हो तो 17.41 मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो कि 18% का रिटर्न निकाल करके दिया। अगर आप लोग मिड कैप कैटेगरी में जाते हो तो मिड कैप में यहां पे PGIM इंडिया मिड कैप ने 51.98% का पिछले 6 महीने में रिटर्न निकाल करके दिया है और पिछले 1 साल में 50% का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो ये हैं कुछ फंड जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने एक्सपोजर के अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो कहना मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हो, ठीक है, तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को उतना अच्छा रिटर्न फ्यूचर तक बना करके नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोगों के गोल्स भी हैं 10-15 साल के, तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप लोगों को मिड कैप की तरफ मूव करना चाहिए इस समय के सिनारियो से। क्योंकि अगर आप लोग 2017 से लेकर के 19 में देखते हो, ठीक है, तो यहां पे क्या था कि पैसिव मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा था। पैसिव मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से जो ब्लू चिप की कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छी ग्रोथ आई थी और मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे रुक गया था। अब 2020 में तो फिर तो सभी डूब गए थे, मिड कैप की बात करो या फिर ब्लू चिप की, तो हम लोग 2020 की बात नहीं करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं 17 to 19 में। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग उसके पिछले सालों को देखते हो तो वहां पे क्या था कि इक्विटीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था। जो पैसिव मैनेज फंड ना होकर के एक्टिव मैनेज फंड थे उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। तो वहां पे क्या था कि आप लोगों के इंडेक्स फंड्स जो थे या फिर कह लीजिए जो इंडेक्स थे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों का जब ये पासा पलटा तो मिड कैप जो थे 2019 में वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो अब उनकी जो कह लीजिए कि हैसियत जो है अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि मिड कैप आने वाले समय में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनीज बच गई हैं 2020 के क्राइसिस के बाद से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और मिड कैप में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाली 4 से 5 सालों में लार्ज कैप की कैटेगरी में जा सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग एक्टिव मैनेज फंड्स की तरफ जाना चाहते हो तो एक आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, ये तो रहा कि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के फंड से हमें अच्छा रिटर्न निकल सकता है। ये मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग पूरे स्वतंत्र हैं क्वेश्चंस करने के लिए, आप लोग पूरे स्वतंत्र हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एडवाइजर से या फिर उसके बारे में पूरी एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरी एनालिसिस है जो मुझे समझ में आ रही है। अब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिए कि इन दोनों में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज के बारे में। देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड का एडवांटेज ये है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से निकल करके आ सकता है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के साथ जाते हो।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ जाते हो या फिर आप लोगों को हेजिंग का फायदा लेना है। हेजिंग क्या होती है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, एक्टिव फंड मैनेजर क्या करते हैं कि आप लोगों के पैसे लेकर के शॉर्ट सेलिंग भी कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह में 1 महीने की पोजीशंस वगैरह भी, कॉल पुट ऑप्शंस वगैरह में भी ट्रेड करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न क्रिएट कर देता है आप लोगों के लिए हेजिंग की वजह से। तो आप लोगों का जो एक्टिव मैनेज फंड्स हैं वो इन मामलों में काफ़ी अच्छे होते हैं कि ये एक्टिवली आपके फंड को मैनेज करते हैं। किसी भी तरह के मार्केट सिचुएशन आ रही है, जैसे कि कोविड आया, ठीक है, तो वो हो सकता है कि सारे पोजीशन को एग्जिट करके, अगर उनको पहले से ही अनुमान हो जाता है तो वो पूरे पोजीशन को एग्जिट करके जब दोबारा से मार्केट डाउन हो, जैसे कि अप्रैल और मार्च तक के मिड में हुआ था, तो वहां से दोबारा वो पोजीशन क्रिएट करते हैं और फिर आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न निकलता है। तो इस तरह की जो सिनारियो बनते हैं वो आप लोगों के एक्टिव मैनेज फंड्स के साथ ही हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकेगा, हेजिंग का भी फायदा मिल सकेगा, अच्छे फंड मैनेजर होंगे तो आप लोगों के उनके एक्सपीरियंस का भी फायदा मिल पाएगा। तो यहाँ पे पैसों में लॉस तो हो सकता है लेकिन उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी निकल सकता है। दूसरा दोस्तों, अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां पे ये एक्टिव मैनेज फंड्स है, तो आप लोगों को यहां पे ज्यादा खर्चा देना पड़ता है फंड को मैनेज करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग जरूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आप लोगों को 1 से 2% का खर्चा देना पड़ रहा है एक्सपेंस रेशियो के रूप में, तो उन चीजों पे आप लोगों का रिटर्न भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोगों का फंड एक्चुअल में 15% का रिटर्न निकाल करके दे रहा है और एक्सपेंस रेशियो या फिर उस फंड को मैनेज करने का खर्चा 2% है, तो आप लोगों को 13% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को सोच समझ करके करना है कि आप लोगों का कितना अमाउंट है और फ्यूचर में चल करके आप लोग जो फंड में हो वो आप लोगों को फंड आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो गोल्स हैं वो दिला सकता है कि नहीं। ठीक है, तो फिर तो चल जाएगा। आप लोग अच्छे फंड के साथ जाओ, अच्छे एक्सपेंस रेशियो भी दो, अच्छे खर्चे भी दो। ठीक है, लेकिन आप लोगों का रिटर्न यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लाखों रुपए के नुकसान होते हैं, 2% का घाटा जानते भी हैं कितना होता है अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो करोड़ रुपीस तक का है। अब दोस्तों बात करते हैं पैसिव का। ठीक है, पैसिव में एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि यहां पे आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। 0.1% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, कई में तो आप लोगों का 0.05 तक का होता है। ठीक है, नील भी होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये काफी अच्छा है कि आप लोगों का जो एक्चुअल रिटर्न है, जो इंडेक्स बना करके दे रहा है, वो आप लोगों को मिल रहा होता है। तो यहां पे आप लोगों का जो पैसा है वो घाटा नहीं कराता है। अगर एक्चुअल 13% का रिटर्न निकल करके आ रहा है तो आप लोगों को 12.90% तक का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में शो होता है। वहीं पे अगर आप लोगों का देखते हो कि एक्टिव मैनेज वाले में 14% का और वहां पे 2% का एक्सपेंस रेशियो ही निकल करके आ रहा है, तो वहीं पे आप लोगों का पैसा कट जा रहा है, वहीं पे आप लोगों का रिटर्न कट जा रहा है। अब डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों पैसिव मैनेज फंड का? डिसएडवांटेज यही है कि आप लोगों को जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसका फायदा नहीं मिल पाता है। मार्केट की वोलेटिलिटी क्या है कि अगर आप लोग एक्टिव मैनेज फंड्स के साथ होते हो तो मार्केट जब गिरता है तो फंड मैनेजर अपनी पोजीशन को एग्जिट करके दूसरी पोजीशन को बनाते हैं, दूसरे स्टॉक्स को जाते हैं। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो 50 स्टॉक के साथ वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं तो आपका पैसा भी पूरी तरीके से डाउन आ जाएगा, आपका नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो उनमें से 30 स्टॉक भी अच्छे चलते हैं, 20 स्टॉक भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो भी आप लोगों का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इन दोनों में से आप लोगों के लिए इस समय क्या करना चाहिए, देखिए मेरा जो इस समय का प्लान है 2021 में कि मैंने जो भी पोजीशन बनाई थी उसको तो मैंने ऑलमोस्ट फरवरी के मिड तक में एग्जिट कर लिया था। ठीक है, एग्जिट कर लिया था। जो मेरे शॉर्ट टर्म्स के गोल थे, जो लॉन्ग टर्म्स के गोल थे, उनको मैंने नहीं छेड़ा था। अब मैंने दोस्तों फिर दोबारा अपनी पोजीशन बनाई थी अप्रैल में। लगभग मैंने 4-5 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट करा था इंडेक्स में और मुझे अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी इस तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग कीजिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मैं करने के लिए नहीं कहूंगा। आप लोग सिप के थ्रू आ सकते हैं इस समय। और अगर आप लोग एक्टिव मैनेज फंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्टिव मैनेज फंड्स भी कह लीजिए कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है 5-10 साल का, तो
आप लमसम कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए सिप ऑप्शन सही होगा। बाकी मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सा ऑप्शन किस लिए सही होगा इस समय प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, और हमें क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रख करके अपना सिप या फिर लमसम को चूज करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। मिड कैप को चूज करिए, मल्टी कैप को चूज करिए, ब्लू चिप और स्मॉल कैप से बचिए थोड़ा सा। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग समझदार तो हो ही, अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। बाकी इंडेक्स में मैं कहूंगा कि आप लोग निफ्टी वाले प्लान को कीजिएगा, क्योंकि उसमें 50 स्टॉक है, आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा मिल जाएगा। सेंसेक्स को अवॉइड कीजिएगा, और गोल्स जो हैं इन दोनों के साथ आप लोग लॉन्ग टर्म्स के बनाइएगा। अगर शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं आप लोगों के 1-2 साल के, तो आप लोग जा सकते हैं लिक्विड फंड्स की तरफ, डेट फंड्स की तरफ, जहां से आप लोगों को रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी बनी रहे और इन्फ्लेशन बीटिंग आप लोगों को रिटर्न पे मिल पाए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलो, पहली बात तो दूसरों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। इस तरह की और वीडियोज आएंगी। अगर आप लोग किसी वीडियो पे टॉपिक चाहते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग आकर के मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहां भी आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। @द रविकांत यादव सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे जाकर के, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।